नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। बिहार में बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार लगा हुआ है। प्रचंड गर्मी में भी लोग बाबा के दर्शन करने पहुंच रहे हैं और सिर्फ लोग ही नहीं बल्कि सियासतदार भी बाबा के दर्शन करने पहुंच रहे हैं, जिसके चलते सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या 24 में नैया पार करवाने के लिए बाबा के दर्शन हो रहे हैं। हिंदुत्व की हुंकार, भक्तों का अंबार, बाबा मई बिहार, लगेगा बेड़ा पार, पर्चा कटेगा, आशीर्वाद मिलेगा। बिहार बाबा बाबा कर रहा है। 40 डिग्री का टॉर्चर भी भक्तों की श्रद्धा को टिका नहीं पा रहा है। ऐसा लग रहा है कि मानो पूरा बिहार बाबामय हो गया है। बागेश्वर बाबा के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री 5 दिन के लिए बिहार आए। धीरेन्द्र शास्त्री को देखने, उनसे मिलने, उनका आशीर्वाद लेने पूरे सूबे से भक्तों का सैलाब पटना पहुंच रहा है। भक्तों को ना तो गर्मी की चिंता है और ना धूप की तपिश। बिहार का तापमान 40 डिग्री के पार है और भक्तों की भीड़ 4 लाख के पार। ऐसे में बाबा ने ऐलान कर दिया है कि हनुमान कथा तो जारी रहेगी, लेकिन आज लगने वाला दिव्य दरबार कैंसिल करना पड़ेगा, जिसे सुन भक्त मायूस हो गए हैं। लेकिन उसके बाद बाबा ने दिव्य दरबार लगाया, भक्तों की पर्ची कटी, उनकी समस्याएं बाबा ने सुनी और अपना आशीर्वाद बाबा ने दिया। इस दौरान बाबा ने बिहार के लोगों से बहुत बड़ा वादा कर दिया। बिहार में इस वक्त बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का जलवा है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की एक झलक पाने के लिए हुजूम उमड़ पड़ा है। हर आदमी एक बार देख लेना चाहता है। बागेश्वर धाम के शास्त्री की एक झलक देखने के लिए जबरदस्त सैलाब उमड़ पड़ा है। सनातन को मानने वाले धीरेन्द्र शास्त्री के सामने झुके हुए हैं। मामला सिर्फ सनातन का नहीं है, बल्कि सियासत का भी है। अगले साल 2024 का चुनाव भी है और हिंदुत्व का मुद्दा बिहार में जमकर चलने वाला है। इसे समझने के लिए इस तस्वीर को देखिए। धीरेन्द्र शास्त्री जब पटना पहुंचे थे तो 3 सांसद अगुवाई करने पहुंचे थे। ऐसा कौन बड़ा नेता था जो धीरेन्द्र शास्त्री का आशीर्वाद लेने नहीं पहुंचे थे। मनोज तिवारी तो खुद गाड़ी चलाकर धीरेन्द्र शास्त्री को लेने आए थे। इसमें कोई शक नहीं है कि धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रमों को बीजेपी ने हाथों हाथ लिया। साथ ही ये जताने की कोशिश की कि बिहार की सरकार कार्यक्रम में व्यवधान डालना चाह रही है। बीजेपी सांसदों का कहना है कि नीतीश कुमार सरकार ने कार्यक्रम वाली जगह पर असुविधाओं की इमारतें खड़ी कर दी हैं। लोग परेशान हो रहे थे। बाबा ने इधर कहा हम बिहार के लोगों के कल्याण के लिए आए हैं और इसी सोच के तहत उन्होंने बीच में ही कथा को स्थगित करने का काम किया है। कथा चलता रहेगा लगातार और मैं समझता हूं कि कल का जो दिव्य दरबार है वो स्थगित हो गया है। जो आयोजक ने कहा कि इतने आदमी आएगा, शासन व्यवस्था आप करिए, उन्होंने आकलन किया, मगर मुझे पहले ही से लगता था कि जिस मात्रा में पुलिस बल या मजिस्ट्रेट की बहाल होनी चाहिए वो नहीं हो पाई, मगर शासन की जिम्मेदारी बनती थी कि पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था कितने नहीं कर पाए। मांग ये करते हैं कि शासन व्यवस्था ठीक करिए, दुराग्रह से हटिए। अब बीजेपी ने बाबा के कार्यक्रम को सियासी मुद्दा बना दिया है, क्योंकि बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव लगातार बिहार सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इन सब के बीच कार्यक्रम के आयोजकों ने बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को भी निमंत्रण दिया है। तेजस्वी आते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। बोले बागेश्वर धाम सरकार की, बोले बागेश्वर धाम सरकार की। तो देखिए, आपने देखा किस तरह से बागेश्वर धाम के जो कि खुद पहुंचे हुए बिहार में और प्रचंड गर्मी के बीच भी
भक्तों का तांता लगा हुआ है। लोग बढ़ चढ़कर उनको देखने के लिए, सुनने के लिए जा रहे हैं और ऐसे में देखिए वे भी कई लोगों से मिल रहे हैं। और बिहार के देखिए जो पूर्व डीजीपी रहे हैं गुप्तेश्वर पांडे जी, उनसे भी मुलाकात की थी और जो साहस है उनके अंदर, उस साहस की परिभाषा एक बार फिर से देखने के लिए मिली है। तमाम रुकावटों के बाद भी वे बिहार पहुंचे हुए हैं और वहां तमाम जो उनके चाहने वाले हैं उनकी भीड़ लगी हुई है। इतने कड़ी गर्मी के बीच भी देखिए जो भक्ति है, जो एक आस्था है हनुमान जी के प्रति उनकी, वो भी, और दूसरी तरफ जो उनके चाहने वाले हैं उनके दिलों में प्यार कम नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं जो कि जनता की आवाज में आज उनसे बात करेंगे। बागेश्वर धाम का जादू प्रचंड गर्मी में भी बरकरार है। तमाम उनके जो चाहने वाले हैं वो इस कड़ी भीड़ में भी उनसे मिलने के लिए, उनको देखने के लिए पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, बागेश्वर बाबा की जय हो। बागेश्वर बाबा अच्छा काम कर रहे हैं और हिंदुओं को जगा रहे हैं। जो सोए हिंदू हैं, बागेश्वर बाबा अच्छा काम कर रहे हैं और वो चलते रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी अच्छा काम करते हैं। हमने देखा है कि सियासत चालू हो गई थी तमाम, चाहे हम बात करें देखिए तेजस्वी यादव की बात करें या इसके अलावा अन्य नेताओं की बात करें, उन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया था कि अगर यहाँ माहौल खराब करने की कोशिश की तो देखिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन ऐसे में ये भी देख रहे हैं कि सियासती लोग भी उनसे मिलने पहुँच रहे हैं। इनको वोट बैंक का डर है ना, विपक्ष वालों को, सबको इनको वोट बैंक का डर हो रहा है इनको कि हमारे वोट खत्म हो जाएंगे। अगर बागेश्वर बाबा यहाँ प्रचार अच्छी तरह से करने लगे, एक आध महीने वहाँ रखे, इनके तो सफाई हो जाना। इनको पता है हिंदू सारे जाग जाएंगे, इसलिए इनको डर है कि हमारे वोट कट न हो जाए। इनको अपनी वोट बैंक बचाने में इनको वो हो रहा है, इसलिए दिक्कत हो रही है इनको। ये भी कहा जा रहा है कि देखिए 2024 में नैया पार लगाने के लिए बाबा के दर्शन हो रहे हैं। बाबा के दर्शन भी हो रहे हैं और सबके, राम के, बजरंगबली के, सबके दर्शन हो रहे हैं और सबके दर्शन होंगे। 24 में नैया पार लगी है, क्या कोई चिंता किस विपक्ष को? लेकिन उनको देखा इस तरीके से जा रहा है कि ये राजनीतिक दृष्टिकोण से उनको देखा जा रहा है। नहीं, बाबा में शक्ति है। मैं खुद बाबा को मानता हूँ और मैंने खुद प्रैक्टिकल भी किया है, ऐसी बात नहीं है। तो बाबा जी में शक्ति चमत्कारी है और बाबा मतलब ऐसी शक्ति, मतलब आज के किसी में कोई जितने बाबा बने उनके अलावा कोई, बागेश्वर बाबा बहुत बड़ी शक्ति है, उनमें चमत्कार शक्ति है। बागेश्वर धाम में शक्ति है ऐसा कहा जा रहा है। मेरी सहयोगी कंचन मेरे साथ है। कंचन, देखिए 2024 के चुनावों को देखते हुए जोड़कर देखा जा रहा है, सियासत काफी ज्यादा अभी भी बरकरार है। जाने से पहले भी सियासत चालू थी और अब पहुंचे हुए तब भी सियासत बरकरार है। देखिए जब भी चुनाव होने वाले होते हैं तो ऐसे धर्म गुरुओं को लेके सियासत अपने चरम पर पहुंचती है। याद होगा हरियाणा में जब बाबा राम रहीम को भी लेके इसी तरीके की चीजें देखने को मिली थी, जब वोट बैंक को बढ़ाने के लिए बाबा राम रहीम के पीछे भी लोग आ रहे थे। उसके बाद जब राजनीति खत्म हुई, चुनाव जीत गए, तो राम रहीम की भी वही दशा हुई। आज अगर बात करें धीरेन्द्र शास्त्री की, तो मंगलवार का और शनिवार का दिन बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि वो खुद को बजरंग बली का भक्त कहते हैं। देखिए बजरंग बली के अवतार में यहाँ पर एक शख्स भी मौजूद है। अगर देखा जाए तो पूरे तरीके से कुर्ता और गमछा उसी तरीके से इन्होंने ले रखा जैसा बजरंग बली का रंग होता है। बुजुर्ग भी हैं, अनुभवी भी हैं, जानेंगे क्या लग रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बाबा बागेश्वर को लेकर के जो लगातार जन सैलाब देखने को मिल रहा है, कहीं 2024 की नैया बाबा के सहारे तो पार होने की उम्मीद नहीं है। देखिए पहले तो मैं आपको बोलता हूँ, आज मंगलवार है, बहुत शुभ दिन है, जय बजरंग बली जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, बाबा जी के ऊपर कुछ शक्तियाँ हैं। कई लोगों ने उनके टेस्ट ले लिए, कई साइंटिस्ट उनके पीछे छोड़ दिए, उन्होंने भी टेस्ट ले लिए, कई मीडिया वालों ने भी उनके टेस्ट लिए हैं। और राजनीतिक दल तो आपको पता है राजनीति का गेम खेलते हैं, उनके बारे में तो कुछ कहना ही बेकार है, क्योंकि वो कभी सही रास्ते चल ना सकते, ना पब्लिक को सही रास्ता दिखा सकते कि वोट बैंक के चक्कर में। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो बाबा है वो अच्छा मार्गदर्शन करना, जिन्हें हिंदू तुत की वो आज उठाई है। और ये भी कहा जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाने की वो करनी है। हमें बिल्कुल, उन्होंने यही बिहार में कहा कि सबसे पहले जग जागरण हुआ वो बिहार से ही होगा हिंदू राष्ट्र का। और एक बहुत बड़ी बात है ऐसा कह देना भी, क्योंकि उनको पता है कि मेरे समर्थक और मेरे लोग अनुयायी बहुत हैं, वो इतने किसी राजनेता की किसी मीटिंग में। हिंदू राष्ट्र का निर्माण करने का पूरा जिम्मा पूरी तरीके से बागेश्वर बाबा के हाथ में है। नहीं, ऐसा नहीं है। हिंदू राष्ट्र तो ये शुरू से है। मेरे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे जानती हूँ। ये बताइए कि आपको लगता है कि बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री के पास कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जिसके जरिए देखिए वे प्रचार प्रसार कर रहे हैं या लोगों की समस्या दूर करते हैं? शक्तियाँ तो देखो है, हाँ। नहीं शक्तियाँ नहीं होती तो कैसे वो बताए थे, कैसे बताएंगे बताओ। शक्तियाँ तो बहुत लोग कह रहे हैं कि देखिए लोगों को हिप्नोटाइज करना बड़ा आसान होता है। कई तरह के प्रयोग भी हमने कई स्क्रीन्स पे देखे हैं जिसमें हिप्नोटाइज करने की बात भी कई लोगों ने सवाल खड़े किए। मैं देखो MP का ही हूँ, उधर का ही हूँ। आप जैसे आपको जैसे नहीं है विश्वास तो आप किसी को भी अपने अनजान आदमी को ले जाओ, उनको उठा दो, तब भी वो बता देंगे आपके बारे में। शक्ति नहीं हो तो कहाँ से बताएंगे बताओ।
शक्ति है तभी तो बता रहे हैं। किस तरह की शक्तियाँ उनके पास? आप जैसा पूछोगे वैसा बता देंगे आपके बारे में। नहीं तो आप कभी मिले हो? जैसे मिले नहीं है लेकिन हम दूर से देखा हूँ। हमारे उधर आए थे निवाड़ी क्षेत्र में, जिला निवाड़ी है हमारा, उधर ही आए थे। क्या देखा आपने, क्या देखा? यही शक्ति, मतलब जैसे आप पूछोगे अपने बारे में तो बता देंगे, थोड़ा तो नाम बता देंगे आपका। शक्ति नहीं तो कहाँ से बताएंगे। कुछ लोग इस बात पे भी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिर हिंदू राष्ट्र का प्रचार प्रसार क्यों कर रहे हैं, या फिर हिंदुओं के पक्ष में ही केवल क्यों बोलते हैं? हिंदू हैं वो तो हिंदू का प्रचार करेंगे, पंडित जी हैं वो तो पंडितों का, थोड़े मुसलमान का प्रचार करेंगे। पंडित जी है ना वो, तो हिंदू का ही प्रचार करेंगे। ये कह रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू है तो हिंदुओं का ही प्रचार करेंगे और मुस्लिमों का थोड़ी करेंगे। मैं क्या मुझसे बोलना नहीं आता ना। बागेश्वर धाम पे कुछ कहना चाहिए? मैं कुछ नहीं कहना चाहता। धीरेन्द्र शास्त्री को जानते हैं, जो कि लोगों के बारे में बता दें? मैं कुछ नहीं कहना चाहता। अच्छा अंचल, बहुत सारे लोग जानते भी नहीं है शायद, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि उनमें अटूट आस्था रखते हैं। आपने जैसे कि देखिए इनसे बात की, जो आपके बराबर में खड़े हुए शख्स है, तो वही हम जानना चाहते हैं कि आखिर कौन सी ऐसी वो चीजें हैं जिससे लोगों को उनसे दिक्कत हो रही है। जी देखिए, दो चीजें होती हैं। पहली तो आस्था, विश्वास और लोगों की मनोकामनाएं पूरी होने की वजह, और दूसरी चीज होती है कि आखिर क्या वजह है जो विपक्षी भी इस चीजों को लेकर 2024 में अपनी नैया पार लगाने की कोशिश करेगा। लोग हैं यहाँ पर जो पूरी तरीके से इससे ताल्लुक रखते हैं। एक बार खड़े हो जाइए। बाबा बागेश्वर जानते हैं? जानते हैं, अभी बिहार में बाबा बिहार में है। क्या लग रहा है जो वहाँ पे जन सैलाब देखने को मिल रहा है, 2024 की नैया क्या बागेश्वर बाबा के सहारे पार होगी? जैसे मान लो तेज प्रताप जी ने बोले थे, लाठी में तेल पिलाकर डीएसपोर्ट सेना तैयार किए थे एयरपोर्ट के घेरने के लिए। ये बागेश्वर बाबा के बिहार में बाहर है और तेज प्रताप बिहार से फरार है। हाँ, वो लालू को बुलाया बागेश्वर बाबा, लेकिन लालू गया नहीं तो भीड़ में गुमशुदगी की खबर आता, गुम हो जाता। भीड़ 7 लाख आदमी की भीड़ है। क्या आस्था है, क्या विश्वास है, कितनी शक्ति है उनके अंदर? भाई हनुमान कथा करे, भाई हनुमान कथा इंडिया में पाकिस्तान में करूँ जाके क्या? अगर हम कथा हिंदुस्तान में कहाँ पे करेंगे? हमारा आस्था, हम जाते हैं, किसी गोदी में उठाकर नहीं ले जा रहे। हमारे विश्वास हम करते हैं। अगर हनुमान कथा अगर यहाँ हिंदुस्तान में पाकिस्तान में थोड़े करेंगे हम। कहा जा रहा है हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा पूरा। तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बने? क्यों नहीं बनेगा? जब अगर देश दो भाग में बटे थे, पाकिस्तान इंडिया हुआ था, जब आप इस्लाम देश बनाया पाकिस्तान को, तो हिंदुस्तान क्यों नहीं बन सकते? हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन सकते हैं? बनाना चाहिए। अमित शाह देर कर रहे हैं, अमित शाह को बनाना चाहिए। लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव क्या लग रहा, बाबा के सहारे भी आगे बढ़ेगा? बाबा की भूमिका होगी? नहीं, 2024 तो फुल बहुमत सरकार बनेगा, बीजेपी का बनेगा। चलिए यार, लगातार लोगों की राय हम जान रहे हैं और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। उसके ब्रेक के उस पार फिर बात करेंगे लोगों से कि कितनी ताकत है धीरेन्द्र शास्त्री में, जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। बागेश्वर धाम यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री के, जो कि बिहार में इस वक्त पहुंचे हुए हैं और सियासत का पारा भी लगातार चल रहा है। लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या धीरेन्द्र शास्त्री में भी आप लोग आस्था रखते हैं? क्योंकि बिहार पहुंचे हुए हैं, लगातार लोग ये कह रहे हैं कि 2024 की नैया भी क्या बाबा पार लगवाएंगे? मैम, ये कहना नामुमकिन है। धीरेन्द्र शास्त्री तो ऐसा लग रहा है कि राजनीतिक में आ रहे हैं, क्योंकि उनको अगर भक्ति के ऊपर ही होता तो वो राजनीतिक नहीं करते, राजनीतिक के विरोध में वो जाते ही नहीं। कभी कभी ऐसा कमेंट आता है धीरेन्द्र शास्त्री जी का कि वो राम नाम पे और हनुमान के नाम पे जो है वो कभी कभी राजनीतिक के ऊपर आते हैं, लेकिन कहना नामुमकिन है कि वो धीरेन्द्र शास्त्री राजनीतिक में आएंगे या नहीं आएंगे, वो तो लोग ये आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि सियासी लोग भी उनसे मिलने पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में ये लोग कयास लगा रहे हैं, बहुत सारे राजनीतिक दल भी कह रहे हैं। तो क्या बाबा के भरोसे 2024 की नैया पार लगवाना चाहते हैं? मैम, ऐसा तो लग नहीं रहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री जो राजनीतिक में आएंगे, लेकिन राजनीतिक में के स्तर से जैसे मनोज तिवारी मिल रहे हैं, बीजेपी का जितने भी सदस्य मिल रहे हैं उनसे, तो ऐसा लग रहा है कि 2024 में धीरेन्द्र शास्त्री राजनीतिक में आ सकते हैं। अब तो देखिए, लोग भी ये कयास लगा रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री भी राजनीति में आ सकते हैं, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि मेरा राजनीति से कोई संबंध नहीं है। कंचन, यहाँ लगातार हम लोगों की राय ले, मेरे पीछे देखिए बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो कि चर्चा कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री पर। क्या उनके पास ऐसी शक्तियां हैं जिससे लोगों को भला हो रहा है, लोग स्वस्थ हो रहे हैं? वो भी एक पहलू जानने की कोशिश कीजिए। जी, जाहिर सी बात है कि शक्तियां तो कुछ हैं, ऐसा हम नहीं कहते हैं। ऐसा धीरेन्द्र शास्त्री यानी बाबा बागेश्वर के धाम के बाहर, और जहां पर वो बिहार पटना में रुके हुए उस होटल के बाहर जो जनसैलाब देखने को मिला, ये तस्वीर उस तरफ साफ तौर पर इशारा करती है कि वाकई में बाबा बागेश्वर के अंदर कुछ ना कुछ तो जरूर है। और शायद यही वजह है कि लोगों की आस्था उनके प्रति लगातार बढ़ रही है। लोग भी ये जानेंगे क्या ऐसी शक्ति है बागेश्वर बाबा में जो लोग खींचे उनके पास चले आते हैं और वो जहाँ जाते हैं वहाँ भी लोगों की संख्या बढ़ जाती है। देखिए, जो शक्तियां हैं उन्होंने कुछ तप किया होगा, कुछ अपनी आराधना शक्तियां बढ़ाई होगी, तो उनके पास
कुदरत की शक्ति है, जिसको भगवान है, इंसान के पास सबके पास शक्तियाँ होती है, वो हमारे ऊपर है, हम के अपनी उसका कैसे अनुपालन करें, कैसी दिनचर्या हो। और ब्रह्मचारी का नियम जो बागेश्वर धाम में जो महंत बने हुए हैं बालाजी का, क्यों इतनी आस्था है? एक वजह, लोगों को विश्वास है कि वहाँ जाएंगे हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा, ये बुजुर्ग व्यक्ति स्वस्थ हो जाएंगे, हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। ऐसी चीज क्यों? क्योंकि उम्र भी ज्यादा नहीं है बागेश्वर बाबा की। देखिए उम्र का इसमें कोई नहीं है, उम्र छोटे बच्चा होता है उसमें भी भगवान का वास होता है, उस उन्होंने तपस्या क्योंकि तो उन्होंने किया है, और तप करने से तप जी देश के लिए फांसी चढ़ गए। जब हमारा बच्चा सही हो जाता ठीक पिलिया हो गया, मैं अपनी बात बता रहे हैं, मेरे को पिलिया हो गया था, डॉक्टर इलाज ठीक नहीं हुआ, मैंने गैस ठीक हो गया। मैंने तो हमारे वाकई में बिल्कुल ताकत तो आपको धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में आपकी क्या राय है? वो जब तब दर्द करते हैं, कोई ऐसे ज्ञानी निकल जाते हैं, सिद्धि मिल जाती है। बाबा रामदेव योग गुरुदेव है, योग बिना शिक्षा के नहीं होता। तब तपस्या करते, मोदी जी ले लो, मोदी ने इसका प्रयोग किया है और मुझे से कोई हो नहीं सकता कभी। ये चाहे कितना भी पावर आरोप लगाते रहे, कुछ भी बोलते रहे, बाबा जी जो है सिद्धि है तो सिद्धिवान रहेगा हमेशा ही, क्योंकि ये जो स्थिति हरे को नहीं मिलती है, तो तब जब तक व्रत करना पड़ता है और परिश्रम करना पड़ता है। लेकिन राजनीतिक चश्मे से भी उनको लोग देखने लगे हैं। राजनीति चश्मे से लोग उनकी इच्छा है, लेकिन बाबा जी जो वही रहेंगे, फाइनल कभी नहीं आएंगे, जो वो करेगा अच्छा कार्य राजनीतिक लोग समझ चुके हैं। अब जनता मोदी क्या है और जो साथी बने हैं मनोज तिवारी, पार्टी तोड़ के और गलती नहीं है और विपक्षी वो नहीं आना